सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं जी, आप देख रहे हैं दिल्ली स्टूडियो से न्यूज हेडक्वार्टर। खबर गर्म है, बल्कि कहिए कि मुद्दा गर्म है। हर तरफ हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है, ये स्पाई कौन होते हैं, क्या ये कोई दूसरी स्पेशी है, ये जासूसी कैसे करते हैं, ये दूसरे ममालिक में पहुंच कैसे जाते हैं, समझ नहीं आता। तो आज हमने जिम्मेदारी ली और अपने स्टूडियोज में एक बुलाया रियल स्पाई को। ये जासूसी कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, ये पाकिस्तान कैसे पहुंचे, ये खुद ही बताएंगे। तो जो इनका नाम है वो क्या नाम है सर आपका? हमजा अली मजारी। कमाल, कहीं से नहीं लग रहे हैं हमजा अली मजारी। अभी धुरंधर देख बैठे हैं हम सब, कहीं से भी नहीं। ना बॉडी है, ना बाल है, ना बियर्ड है, मतलब वो तो बड़ा हैंडसम हंक है। वो फिल्म है जनाब, हकीकत में हम ऐसे ही होते हैं फिल्मों के अंदर। आप आए पाकिस्तान में, आपको बताऊं, कोई उल्लू का पट्ठा शलवार कमीज पे शॉर्ट स्लीव्स नहीं पहनता। कोई बंदा जो है वो उसको पकड़ के लियारी के अंदर चेक नहीं किया जा रहा है कि यार आओ तुम में से खुशबू आ रही है, कभी आओ खुशबू लगा के। कहीं नहीं हो रहा है जनाब। ये सारी की सारी बेवकूफियां हैं जो बॉलीवुड वाले दिखा रहे हैं। हम तो रहते हैं यहाँ। अब मैं आपको एक बात और बताऊं, वो जो बॉलीवुड वाले दिखा रहे हैं वो तो कम दिखा रहे हैं, जो आप खुद बने पड़े हैं। जरा देख लीजिए पाकिस्तान में ऐसे लोग कहाँ होते हैं। और आप मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, ये कैसे आ गए हैं आप अपने रियल चेहरे के साथ टेलीविजन पे? ये कैसे आपने किया? जनाब मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक राज की बात। भाईजान, मैं ये रियल चेहरे में नहीं आया, ये मेरा गेटअप है। रियली? जी, ये देखिए, ये है मेरा रियल चेहरा हैं? और ये है मेरा गेटअप। ये एक मस्से से आपको लग रहा है कि आपने एक मस्सा लगा लिया तो आप बिल्कुल बदल गए हैं, कोई नहीं पहचान? बिल्कुल, जैसे आप नहीं पहचाने वैसे कोई नहीं पहचान रहा है कि मैं कौन हूं। अब मैं आपको अपनी असल पहचान भी बताता हूं। मेरा नाम है कुलभूषण यादव। अब देखिए, ये भी आप गलत बयानी कर रहे हैं ना। कुलभूषण यादव तो जो पकड़े गए हैं वो तो पाकिस्तान में, और वो कुलभूषण यादव है ना, वो तो पकड़े गए हैं। आप कहां से? वो कुलभूषण यादव 007 है, मैं कुलभूषण यादव 006 हूं। अच्छा, अपने ही एक बॉन्ड सीरीज बना रखी है? हाँ जी बिल्कुल, हमारे सारे जितने भी स्पाइज हैं उन सब में ये एक यूनिवर्स होती है। बहरहाल आप सवाल पूछिए। वैसे आप ये छोड़िए, आप ये बताइए कि आप पाकिस्तान पहुंच गए, आप पाकिस्तान में रहते हैं और पकड़ाई भी अब तक नहीं दी है आपने। बाकी तो सारे एम्बैरेसमेंट बन गए हैं। कोई जहाज गिरा देता है, चाय पी लेता है, कोई कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है, आप नहीं पकड़े गए। तो कैसे रहते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान को कैसा पाए? भाईजान, आपको मैं सबसे पहले बताऊं कि पाकिस्तान में पहली बात तो ये, ऐसे कोई नहीं बोल रहा, ऐसे को बोल नहीं रहा। भाई दिल टूट गया अंदर जाके, डिसअपॉइंटमेंट इतनी हुई है, इतना अपसेट हुए, पूरी की पूरी हवाई शक्ति ही चली गई। वहां जाकर ऐसा लग रहा है यार पटाया आ गए, बैंकॉक आ गए। अबे भाई, मतलब लोगों को आप देखो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखो भैया। वहां पे बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कॉफी की चेनें खुल रही हैं। वो टिम भैया आ गए अपनी कॉफी की चेन लेकर, 2500 बंदा लाइन में लगा हुआ है कॉफी पीने के लिए खाली। और हम यहाँ पर दिखा रहे हैं झंडियां लगी हुई हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई दिल टूट गया। नहीं, ये जिस तरह के गेटअप में आप हैं, ये गुलाबी से पाकिस्तानी लग रहे हैं आप, तो पहचाने नहीं होगा लोगों ने तो। बिल्कुल आप तो घुल मिल गए हो। देखिए भाईजान जनाब, यही तो मसला है, यही तो मसला है। हमें ऐसा लगता है यहाँ हिंदुस्तान में बैठ के कि पाकिस्तानी ऐसा घूम रहा है, ऐसा है ही नहीं। पाकिस्तानी वहां पे फॉरेनर चल रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको, कराची में तो मैं वहां पर जान करके फंस गया। एक तो डबल पत्ती सादा खुशबू इलायची तमाम का पान खाने की आदत पड़ गई, जो कि यहाँ मिल ही नहीं रहा है वहां पर। फिर मैं पावे ऐसी गए लाहौर, वहां मेरे जैसे 2-3 लोग मुझे टकरे। वो लेकिन वो टकसाली में शाही मोहल्ले के पीछे कुछ गलियां वलियां हैं, तंग गलियां, वहां पर मुझे मेरे जैसे लोग मिले। लेकिन एक फर्क था। वो क्या? मैं स्कार्फ ऐसे लिए मैं हूँ, वो ऐसे लेके घूम रहे थे कंधे पे। मैंने कहा भाई ये सही नहीं है, आप इसको ऐसे लो वरना पकड़े जाओगे। मुझे लगा हमारे वाले ही हिंदुस्तान जाए, मैं बता दूं, पकड़े जाओगे, इसका सही तरीका ये नहीं है, इसको सही से लो। उन्होंने कहा आओ कोने में बताते हैं आपको। मैं भाग गया, फिर मुझे सही लोग नहीं लगे, मशकूक लगे। वो कौन थे? किसी गलत गली में चले गए थे आप, गलत लोगों से मिल लिए, शुक्र कीजिए बच गए, वरना पकड़े जाते आप। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में आप रहते हैं इतने अरसे से, तो वहाँ ये किस किस्म की आवाज निकालने लगते हैं आप? ये मैं फिर डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, मुझे सवाल करने दीजिएगा। और ये आवाज में बेस मत भरिए, और जनाब आदाब ये मेरे साथ मत कीजिए। मैं हिंदुस्तान बैठा हूँ, आप भी हिंदुस्तान बैठे। जी भाईजान। मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर बात को यहीं से जोड़ते हैं। वेलकम बैक व्यूअर, मैं हूं जी, आप देख रहे हैं न्यूज हेडक्वार्टर दिल्ली स्टूडियो से। मेरे साथ हैं एक स्पाई। मैं सवाल की तरफ आ जाऊं जी। मुझे ये बताइए पाकिस्तान में आप रहते हैं तो कुछ चैलेंजेस भी तो फेस किए होंगे ना, वो क्या है? भाईजान, सबसे पहले जो चैलेंज वहां पर मुझे आया, मुझे मेरे मिशन लीड जो है अजय देवाल साहब ने मुझे कहा कि आप जाएं और उनमें घुल मिल जाए। मैं घुल मिलने के लिए वहां पर गया, मुझे बड़ा मुश्किल लगा। मैं किसी को बच्चे को बचाना पड़ेगा
किसी बड़े बंदे के फिर उसकी जान बचाऊंगा तो वो मुझे इनाम में अपने पास नौकरी पे रख लेगा, ड्राइवर रख लेगा। मैं वहां गया पूरा माहौल बना के। उधर जाके जब मैंने कहा कि यार अब मैं कुछ करने लगता हूँ, उसके एक बंदे ने मुझे पकड़ लिया, बोला भाईजान आप भूखे लग रहे हैं, बैठे खाना खाएं। मैंने कहा यार अब मैं आगे का प्लान तो कैंसिल हो गया, तो मुझे ऐसी ही दोस्ती यारी कर ली। मैं बैठा खाना खाने के लिए, वहां मसला, वहां बड़े की बिरयानी। अब बड़े की बिरयानी हम कैसे खाएं? बड़े की बिरयानी तो खा नहीं सकते। फिर मजबूरी ये हुई कि हमने बहाना लगाया कि भाई ये नहीं कर सकते, हम बड़े की बिरयानी नहीं खा सकते, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने फिर मुझे नौकरी पे रख लिया। मैंने कहा आपकी नौकरी पक्की? मैंने कहा वेरी गुड जी, जबरदस्त। क्या नौकरी है? कह रहे हैं बड़ी ईद चल रही है, एक काम करो मंडी की फेरी लगाओ। मुझे एक सुजुकी दे दी और मैं वहां से जो है वो बछियां ला रहा हूँ, ले जा रहा हूँ, ला रहा हूँ, ले जा रहा हूँ। आपको पता है गाय हमारी माँ 6-6 7-7 मन के वजन पे चल रही है। मतलब बड़ा टफ टाइम देखा है बीइंग एन स्पाई मैंने। जनाब रॉजर दैट पकड़ ले। गुड, वेरी नाइस, ठीक है, जबरदस्त हो गया आपका। मैं आगे बढ़ा लूँ प्रोग्राम को? बिल्कुल बढ़ाए। ये कभी हमारे कान में खुजली हो रही होती है ना, तो हम ऐसे बहाना लगा के खुजा लेते हैं। अच्छा चलिए, मैं यहाँ पे ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, वहाँ का कल्चर है, वहाँ पे त्यौहार आते हैं, जैसे आपने बताया अभी आप दिवाली के, होली के आदी हैं, वहाँ त्यौहार कुछ होते हैं, तो छोटी ईद भी आई होगी, रमज़ान भी आए होंगे, तो वहाँ कैसे एडजस्ट कर रहे थे अपने आप? मैंने वहाँ पर जनाब चमकलात मार्केट पे चूड़ियों का स्टॉल लगा लिया। मेरा काम था वहाँ की लड़कियों को वर्गलाना। ये मिशन मुझे दिया था बिकॉज आई एम वेरी हैंडसम स्पाई। तो ये मिशन मेरे जिम्मे आया कि आपने जाकर कुलभूषण यादव 006 वहाँ की लड़कियों को अपने इश्क के जाल में फंसा लेना है। तो जामकलात पे मैं चांद रात तक जो है वो स्टॉल लगाता रहा चूड़ियों का, और जितनी खवातीन आ रही थी उन सब ने मुझे चपेड़े कराई हैं। चपेड़े समझते हैं आप? जी, ये हाँ, पाकिस्तान के अंदर एक स्लैब होता है, उसको चपेड़ कहते हैं। जो चपेड़े कराई हैं, जो चपेड़े कराई हैं, जो चपेड़े कराई हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा ना, अपने आप को आप हमजा मजारी कहते फिर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों लगाया है चूड़ियों का स्टॉल, लड़कियों को क्यों वर्गला रहे थे? इस मिशन से हिंदुस्तान का क्या भला हो जाएगा? मतलब कितनी फजूल आप एक्सरसाइज में मुब्तला रहे हैं। मैं यहाँ एक ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई संजीदा काम हो भी रहा है या स्पाई ऐसे ही चूड़ियों के स्टॉल पे फिर रहे हैं। ब्रेक। जीजे भाई एक बार तो मसला हो गया यार, वो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, कह रहे हैं आओ काटेंगे। मैंने कहा क्यों भाई, नहीं कटवाने? नहीं कटवाओ। फिर उन्होंने मेरे बाल काट दिए। वैसे आप जो सोच रहे थे वो भी ठीक ही था। मैं हूं जीजे, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर दिल्ली स्टूडियो से, और मेरे साथ हैं एक स्पाई। अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं, बता रहे थे कि चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस तो कोई खास नहीं थे। अब मैं देखना चाहता हूं कि इनका मिशन क्या है, हिंदुस्तान का पैसा किस मिशन पे लग रहा है पाकिस्तान में, जानना चाहता है हिंदुस्तान। तो बताइएगा मजारी साहब, क्या नाम है आपका? आप कुलभूषण यादव 006 जनाब। दे और एज स्पाई हमजा अली मदारी। अच्छा चले, मिशन क्या है आपका मजारी साहब? मिशन नहीं, मकसद। हमें बताया जाता है मकसद। मकसद को कभी नहीं भूलना है, और मकसद होता है एक। नहीं सीरियसली, इतनी उर्दू बोल रहा है पाकिस्तान में कोई? जनाब इतनी तो ड्रामों में भी नहीं बोल रहे। तो आप क्यों बोल रहे हैं? हमें सिखा के भेजा यहाँ से। आप तोते हैं? तोते नहीं, तोते वहां पाकिस्तान में किसी और को तोता कह रहे हैं, आपको पता है? वो भी एक पार्टी है, उसको कहते हैं तोता पार्टी। अच्छा वो ये ना करें आप, हमें किसी पार्टी की बात नहीं करनी है, हमें आपसे बात करनी है। नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो भी हमें सिखा के भेजा है वहां हम अलग ही निकल रहे हैं। वहां लोग देख के हमें अलग रुक रहे हैं। बोले भाई कौन हो तुम यार? ये वो मुझे पकड़ के ले गए, बोले यार आ जाए, मुन्ने की जो है वो बिस्मिल्लाह है। अब भाई मैं नहीं हूँ। बोले आप नहीं लग रहे। अच्छा वो आपसे करवाना चाह रहे थे? जी। ओ मैंने कहा मुझसे ना करवाएं, मुझे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गई खामखा। अरे आई एम श्योर आपने नहीं की हो। नहीं, अब वो जाहिर है पैसे तो जो लेके गए थे उसमें तो गांधी जी बने हुए थे, तो हमें फिर 4 पैसे मिल रहे थे, हमने कर दिया। लेकिन ये है कि जैसे 3 इडियट में दिखाया था ना कि एक क्लिप इधर लगाओ, एक इधर लगाओ और कॉर्ड को काट दो, इतना इजी नहीं होता है। बच्चा मूव भी कर रहा होता है, जिसकी वजह से टेंशन होती है। आप क्या चीज समझ रहे हैं काटना? मैं वो एम्बिकल कॉर्ड की बात कर रहा हूं। आपने तो रोजगार ढूंढ लिए वहां पे, मुझे मिशन बता दीजिए जिसपे हिंदुस्तान का पैसा लग रहा है। रोजगार नहीं, रोजगार तो वहां हर कोने पे चल रहा है भाई। रोजगार के नाम से वहां रिक्शे चलते हैं। रोजगार स्कीम वो हर बंदा चला रहा है, हर जगह चला रहा है। और आपको एक मैं मजे की बात बताऊं, रिक्शे का क्या सीन है? रश्के का सीन ये है, उसमें शीशे विशे नहीं होते। वो लेफ्ट लेना हो या अल्लाह खैर बुलम, राइट लेना या अल्लाह खैर बुलम। रिक्शे वाले से मेरी बात हुई है, उसका कहना ये भाईजान सिर्फ एक टायर जाने की देर है, बाकी हम खुद घुसा लेते हैं। नहीं भाई, मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं कि आप पे हिंदुस्तान करोड़ों रुपए क्यों लगा रहा है, मकसद क्या है? करोड़ों रुपए हम पे लगा रहा है जनाब। भाईजान आदाब। अरबों रुपए जो है वो बॉलीवुड के ऊपर लगा रहा है।
टाइगर बना रहा है, पठान बना रहा है, कबीर बना रहा है, वॉर बना रहा है, धुरंधर बना। ओ भाई, हम पे तो सिर्फ चिल्लर लग रही है, लाखों रुपए भी नहीं लग रहे। आप यकीन करें, जब उन्होंने मुझे भेजा है पाकिस्तान, जनाब आदाब, तो मेरे पास फुटी कौड़ी भी नहीं थी। मैंने वहां जाकर के पैसे कमाए हैं, ये सारी काम वाम छोटे मोटे पकड़ के। अब मैं आपको बताता हूं मकसद क्या है। प्लीज। मकसद ये है कि पठान हमारा एक वो है एजेंट जी। टाइगर हमारा एक एजेंट है फिल्मी, यस। दोनों को आपको जो है, एक टाइगर को जोया मिली, पाकिस्तानी स्पाई, पठान को भी जो है वो दीपिका मिली, पाकिस्तानी स्पाई। दोनों की जो है वो सेटिंग हो गई और उन्होंने दोनों मुल्कों को बचा लिया। मकसद मेरा ये है कि मैंने भी ऐसी कोई सेटिंग मारनी है और दोनों मुल्कों को मिलके जो है वो हमने बचा लेना है। लेकिन मसला ये आ रहा है, बच्ची नहीं मिल रही। नहीं तो आप जो हैं वो ऑब्सेस्ड हैं कि आपको कोई दीपिका कटरीना टाइप की को स्पाई मिल जाए और आपकी जिंदगी आगे बढ़े और आप कुछ झूमेरे पठान वगैरह गाने वगैरह गाएं, यही सोच रहे हैं आप? नहीं, झूमेरे पठान हो गया है। हमने सोचा है ताथैया को रिमिक्स करेंगे, लेकिन यूरोप में। वो कैसे? अब ताथैया वो वाला जो गाना है ना, उसको हमने रिमिक्स करना है। अभी वो म्यूजिशियन से बात हो रही है, राहत भाई से भी बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि आ जाऊंगा। राहत भाई से जब मेरी बात हुई, वो अजीब गरीब तरीके से मुझे जवाब दिया उन्होंने। क्या? मेरा भाई है, तुझे घर में आ जाओ। ठीक है, आ जाएंगे, कोई मिसल। यार आपके, मैं बताऊं आपको, या तो समझाने वाले गलत हैं या आप अपना ही मुकदमा गलत पेश कर रहे हैं। आपकी तरजीहात जरा देखिए। आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। इंडिया का आपने करोड़ों रुपया बर्बाद किया है, कुछ नहीं किया है आपने। मकासद आपके ये हैं कि आप ताथैया को रिमिक्स करेंगे यूरोप में जाके। जनाब आदाब, आप समझे, ये एक्शन पकड़ने के लिए जो है करोड़ों रुपए लग जाते हैं भाई। अभी देखे, आपका भाई पाकिस्तान में अपने पड़ोसी को फोन करेगा और वो पहचानेंगे भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम रजिया भाभी, आज खाने में आलू गोश्त बना लीजिए। जी, बड़ी नवाजिश। भाईजान को सलाम कहिएगा। शुक्रिया, रखता हूं, खुदा हाफिज। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, पहचाना नहीं कोई कि मैं नहीं हूं। नहीं, वो आपको अजीब ज़हनी मरीज समझेंगे, क्योंकि आप किसी के घर में किसी की बीवी को कॉल करके कह रहे हैं कि आलू गोश्त बना लीजिएगा। यार आपकी हजारदारी चल रही है, आपको सीरियस नहीं ले रहा है कोई वहां पे। मेरी पड़ोसन है, आप जानते ही नहीं है कौन है। मुझे जानती है वो। पड़ोसन को इस तरह कौन फोन करता है? मैं। अब आप गिरफ्तार हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। आप मुस्तकिल गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं, आप भी गिरफ्तार हो जाएंगे। आप भी एक कप चाय पी लेंगे, हमारी बेइज्जती होगी। आप भी कुलभूषण जाधव बन जाएंगे, हमारी बेइज्जती होगी। 6-0 हुआ पड़ा है यहाँ पे, और इस तरह के नॉन सीरियस ऑफिसर्स भर्ती हुए हैं। मैं क्या कहूँ? एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर बात को यहीं से जोड़ते हैं। डिसअपॉइंटेड हूँ मैं, आप भी हो। 6-0 भी एक मिशन था जीजे साहब, क्योंकि मैं 006 हूँ, इसलिए 6-0 करके हमने उन्हें डाइवर्ट कर दिया है। अगला मिशन देखिएगा आप क्या होता है। वेलकम बैक टू, मैं हूं जी, आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर दिल्ली स्टूडियो से। मेरे साथ हैं एक स्पाई जिन्होंने मेरा अब तक बहुत वक्त ज़ाया किया है। हिंदुस्तान का ना जाने कितना वक्त ज़ाया कर चुके हैं। जान लेते हैं, ये आखिरी मरहला है, शायद मैं जान सकूं। तो बताइएगा मज़ारी साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। भाई मुझे ये टोन इरिटेट कर रही है। यकीन कीजिए, पाकिस्तानियों को कितना इरिटेट कर रही होगी जब मुझे कर रही है। मैं इस तरह आदी नहीं हूँ ये सब सुनने का। आप कैसे, कौन सी दुनिया में हैं आप? जनाब, मैं इस वक्त कराची लियाकताबाद में मौजूद हूँ। छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए अभी क्या फ्यूचर प्लान है? पाकिस्तान में मजीद कितना रहना है? क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे, और आपकी अपनी जिंदगी में क्या हो रहा है वही बता दीजिए। पाकिस्तान में उस वक्त तक रहना है जब तक मकसद पूरा नहीं हो। और वो मकसद आपको खुद भी नहीं पता? वो मकसद मेरे ग्रेड से ऊपर का है, इसलिए मुझे नहीं बताया। अभी मुझे कहा है घुल मिल जाओ, फैमिली बनाओ और उनमें उन जैसे बन जाओ, तो मैं उन जैसा बन गया। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई है नहीं यार। मसला यहाँ आ रहा है, और मैं पाकिस्तान में घूम रहा हूँ, वहां शपाटर लौंडे। शपाटर आपको पता है कौन होते हैं? ये बात आप कर चुके हैं ना। छपरी मैं समझ गया। फटी हुई जींदे पहन के घूम रहे हैं, वन व्हीलिंग मार रहे हैं, लंबे लंबे बाल रखे हुए उन्होंने, खतरनाक। और सारे हिंदुस्तान अरिजीत के फैन है, सारे गाने चल रहे हैं यहाँ। पायरेटेड फिल्में यहाँ से पहले वहां आ रही हैं, सब देख रहे हैं। नहीं तो आप अफगानिस्तान जाना चाह रहे थे, आप गलती से पाकिस्तान चले गए। आपको पाकिस्तान का रेफरेंस ही गलत दिया है। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे ये बताइए कि जो इतनी फिल्में होती हैं, एक तो फिल्मों से भी गलत सीखते हैं आप। हर एजेंट जो है, वो इरफान हो, चाहे वो सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, मिशन मजनू हो, ये सब जाके वहाँ शादियाँ कर लेते हैं। तो आपका भी मुझे लगता है लैंडिंग वहीं होने वाली है। उसकी वजह यह है कि हमें घुल मिल जाना होता है। जैसे आप लोग, पाकिस्तान के लोग जो है वो यूके जाते हैं, यूएसए जाते हैं, वहाँ शादी कर लेते हैं, पासपोर्ट ले लेते हैं, उनके हो जाते हैं। नहीं तो आपसे कोई वहाँ, मुझे बताइएगा, बुरा मत मानिएगा, कोई शादी करना चाहेगा आपसे वहाँ पे? मेरे रिश्तों की लाइनें लगी हुई हैं।
आपा नसरीन का रिश्ता आया मेरे पास, लियाकताबाद 10 नंबर से। वो है ना डाकखाने वाली गली। भाई मुझे नहीं पता, मैं नहीं गया हूँ, आप रहते हैं। अच्छा, वो डाकखाने वाली गली जो है, जहाँ मामू कवा वाला नुक्कड़ पे बैठता है, उसी गली के अंदर आपा नसरीन रहती है। वो बेवा है, उनके 2 यतीम बच्चे भी हैं। तो मैंने कहा मैं शादी कैसे कर लूं? चलो बच्चे, मासूम बच्चे मिलने के लिए चले जाते हैं, पाल पोल लेंगे। अबे 38 साल का लौंडा, आपा नसरीन का 38 साल का लौंडा। अब कहाँ से शादी कर लेते? तो हमने शादी नहीं की। कोई और रिश्ता? हाँ, 2-3 रिश्ते आ रहे हैं ऐसे ही। एक और आई थी, वो यूनिट इंचार्ज की बहन निकल आई। ये तो मसला खराब है, इससे तो नहीं करना। उन्होंने कहा निकाह करके निकलो। नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, वहाँ आपको पता है ये मामला थोड़े से हैं। भाई एक तो एक मसला ये है कि आप वहाँ शादी मत कीजिएगा, लेकिन नहीं, आप तो कर सकते हैं, क्योंकि आपने मुझे इब्तिदाइया में बता दिया था कि बिस्मिल्लाह तो आप खुद ही कर लेते हैं, तो आई थिंक वो टेक्निकल इशू नहीं होगा। ओके, मुझे ये बताइए कि शादी से अलावा अगर शादी हो जाती है आपकी और फिर आप पकड़े जाते हैं तो क्या करेंगे आप? नहीं, अगर शादी हो जाती है और फिर, ये तो हो ही नहीं सकता। पूछे क्यों? वजह यह है कि ऐसा किसी फिल्म में नहीं हुआ कि शादी के बाद पकड़े गए हो। ये जो डी-डे में इरफान भाई आए थे, वो निकल गए और उसको भी लेके निकल गए कंपनी वाले को। उसके बाद जो है ये धुरिंदर के अंदर जो है वो हमजा अली मदारी आया है, ये भी जो है वो शादी करके बैठा हुआ है और ये भी निकल लेगा। जितने भी स्पाई हमने भेजे हैं अभी तक पाकिस्तान में मूवीज में, उनमें से कोई एक भी जो है वो पकड़ा ही नहीं गया। तो शादी करना तो जरूरी है। अजीत डोल साहब, मैं आपको यहाँ कहना चाहूंगा कि अपने स्पाई को अगर आप ये फिल्में दिखा रहे हैं तो ये बहुत गलत सीख रहे हैं। इनको नहीं पता कि फिल्म 3 घंटे में खत्म हो जाती है। ये जो स्पाई होते हैं ये बड़े सीरियस लोग होते हैं। ये आपने क्या भर्ती किया हुआ है? ये किस किस्म के लोग हैं? एक तमाशा ही है, ये कोई बात तो कर नहीं पा रहे हैं। अजीत डोल साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ। जनाब, आप उनका असली नाम ले रहे हैं, कोडवर्ड में बात करें। उनका कोडवर्ड है बेबी डॉल। अजीत डोल का बेबी डॉल कोड है? हाँ, रॉ के चीफ है वो, कोडवर्ड में बात करे बेबी डॉल। वो गाना इन्हीं पे तो बना था, रॉ के चीफ पे, बेबी डॉल में सोने दी। आपको पता है कि आज इस प्रोग्राम के ऑन एयर होने के बाद आप गिरफ्तार हों या ना हो, आप हिंदुस्तान की नजरों से गिर गए। नहीं, आप जैसे स्पाई देखने के लिए अगर ये कौम अपने पैसे ज़ाया कर रही है तो मैं चाहूँगा कि ये कौम अपने पैसे ज़ाया ना करे। रॉ जो है अपने पैसे ज़ाया कर रही है वो भी ना करे। पाकिस्तान फल फूल रहा है, वो जंगें जीत रहे हैं, उनके पास सब कुछ हो रहा है, और हमारे नसीब में है ये फेक मजारी। हमारे नसीब में है रिश्ते ढूंढने वाला आदमी। हमारे नसीब में कौन है जामा क्लाथ पे स्टॉल लगाने वाला, पिटने वाला आदमी। हमारे नसीब में कौन है बिस्मिल्लाह करने वाला आदमी। ये है हिंदुस्तान का नसीब, क्योंकि ये है हिंदुस्तान का मुकद्दर, क्योंकि हिंदुस्तान इस काबिल है। उसकी वजह है कि हमने पठान, टाइगर, मिशन मजनू बना ली, और उसके बाद हमें क्या मिला? थोड़ा जनाब, थोड़ा जोर से बोलेंगे? वजह आवाज लाहौर तक जानी चाहिए। ये एक ऑब्सेशन है, ये बॉलीवुड जो है ये एक ऑब्सेशन है, और अगर ये बॉलीवुड इस तरह रहा तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। मैं यहाँ प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगा। आज हमने कुछ भी नहीं पाया, आज हमने वक्त को ज़ाया किया। आज हिंदुस्तान का वक्त ज़ाया हुआ, आज पाकिस्तान का वक्त ज़ाया हुआ, आज दुनिया भर का वक्त ज़ाया हुआ। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आइंदा किसी बेहतर गेस्ट के साथ होंगे, और मैं आइंदा ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगा जो आज मैंने ले ली थी। गुड नाइट जनाब। अब मैं वॉर फिल्म के ऋतिक रोशन की तरह गायब होने वाला हूँ। ये देखें, मैंने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर दी। अब मैं कबीर की तरह रूग होने वाला हूँ, रूग। यार, आपने तो अपनी खुद ही फाड़ दी स्क्रिप्ट। गुड नाइट। आदाब।